जब मेरे को बोला था पैरों में सूजन आ रही, हाथ पैरों में दर्द था, चक्कर था, मेरा शुगर चेक करो, मेरा टेस्ट करो, तो बोले आप अपनी मर्जी से चेक कराओगे, एक गोली दे दी और भगा दिया जाओ। अब हमें दिक्कत है कि अब बंद हो गया तो अब हम प्राइवेट दवाई खा रहे हैं। जैसे उनकी सरकार गई उसके बाद ये सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं और यहाँ पे सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। सारा टैक्सेस जनता देती है और उनके ऊपर सारा भार डलता, फिर उनको सुविधाएं नहीं मिलती, सिर्फ सरकारों की लड़ाई की वजह से। हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या प्राइवेट में जाना पड़ता है। सिर में दर्द हो जाता था या कुछ भी है तो हम लेके चले जाते थे दवाई। अब जब से बंद है या तो मार्केट जाना पड़ेगा या पैसे से लेके आनी पड़ेगी, जब पैसे होंगे तभी लेके आएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हुस्ने आपके साथ। दिल्ली में पिछले 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी और इस दौरान उन्होंने दिल्ली में काफ़ी सारे मोहल्ला क्लिनिक्स खुलवाए थे, जिसका मकसद ये था कि जो आम आदमी है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो हॉस्पिटल में जाकर खर्च नहीं उठा सकते, जो लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए उन्होंने ये मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे। इस मोहल्ला क्लिनिक में आपको छोटी छोटी जो बीमारियां थी उसकी दवाइयाँ मिल जाती थी निःशुल्क, वो भी जैसे कि सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, और अगर कोई बड़ी बीमारी होती थी तो वो आपको हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार पिछले 1 साल से है। इस 1 साल में बीजेपी सरकार ने ये ऐलान किया है कि दिल्ली में जितने भी मोहल्ला क्लिनिक्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। और यह हाल आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मोहल्ला क्लिनिक पर ताला लग चुका है। ये पिछले 6 महीने से बंद है। लेकिन इसकी जगह दिल्ली सरकार अब जो है मोहल्ला क्लिनिक की जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलवाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुल 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलेंगे। इसी के साथ आपको बता दूं कि 14 जनवरी को ही 319 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा चुके हैं, जो कि सेम फैसिलिटी देगा। मतलब आपको निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी, जो छोटे मोटे ट्रीटमेंट होते थे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो फैसिलिटी यहाँ पर मिलती थी वही फैसिलिटी अब आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मिलने वाली है। हालांकि अभी इस लोकेशन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं खोला गया है, लेकिन यहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही है। ऐसे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है ये पूरे के पूरे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मेरे कि ये सुनसान एरिया में खुला हुआ है। लोगों से जब मैंने ऑफ कैमरा बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर रात में आने में थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि ये पूरा सुनसान एरिया है। दिन में भले ही लोग आ जाते थे, दवाइयाँ लेते थे, चेकअप कराते थे, लेकिन जो थोड़ी शाम की और रात की दिक्कतें थी वो लगातार रहती थी। अब ऐसे में जो है बीजेपी सरकार की जो नई सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने अब जो है बहुत बड़ा ऐलान किया है 1100 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का। अब ऐसे में आइए लोगों से जानते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के बंद होने से उनको क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और क्या उन्हें ये पता है कि दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं जो बिल्कुल ऐसी ही आपको सुविधा देंगे। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। आंटी, आप मोहल्ला क्लिनिक जाते थे पहले? मैं तो 1-2 बार गई, मेरे नहीं सुनी, मैं नहीं जाती हूँ, बात खत्म, मैंने बंद कर दिया जाना। क्यों, क्या हुआ ऐसा वहाँ पर? क्योंकि मेरी बात ही नहीं सुनी तो मैं क्यों जाऊँगी, क्या जरूरत पड़ी है मुझे। जब मेरे को बोला था पैरों में सूजन आ रही, हाथ पैरों में दर्द था, चक्कर था, मेरा शुगर चेक करो, मेरा टेस्ट करो, तो बोले आप अपनी मर्जी से चेक कराओगे, एक गोली दे दी और भगा दिया जाओ। तो मतलब सुविधा नहीं मिलती? कोई सुविधा नहीं मिली भाई। मुझे मैं गई तो मेरे साथ तो ऐसी करा, 2-3 बार गई, ना टेस्ट करे ना कुछ करा। अच्छा, लेकिन केजरीवाल सरकार ने तो ये कहा था कि जो मोहल्ला क्लिनिक है आप लोगों के लिए मुफ्त सुविधा के लिए बनाया गया है। मैं एम्स जाती हूँ किडनी का टेस्ट कराने हर 3 महीने बाद, वहाँ तो मेरी इतनी जल्दी कहर होती है, यहाँ पे तो सुनते भी नहीं है, कहते अपने आप से बीमारियाँ बनाते हो। हमें बीमारी क्यों है? बीमारी परेशानी होगी तभी तो हम आपके पास जाएंगे। आप हमारा देखोगे, दवाई गोली दो, फिर 2 दिन के बाद हमें आराम नहीं तो टेस्ट करो हमारे को, हैं? ये कौन सा तरीका है? एक गोली दे दी और भगा दे जाओ यहाँ से। तो अभी बंद हो गया है, पिछले 6 महीनों से जो है काफ़ी सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं और अब बीजेपी सरकार उसकी जगह जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बना रही है और 319 खोल भी दिए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? खोल रहे तो मुझे नहीं देख रहे तो और लोगों को देख रहे, उनके लिए फ़ायदा है, बात खत्म। आंटी नाराज है कि मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिर इनको सुविधा नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे भाई मुझे। लेकिन एक चीज़ अगर देखी जाए तो जो आरोग्य मंदिर है वो भी आपके ही घर के आसपास खोला जाएगा और वो भी वैसी ही फैसिलिटी देगा जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिया करता था। तो अच्छी तो बात आप है। जाएंगे दोबारा? हाँ जाएंगे फिर दोबारा, जब हमारे को देखेंगे। मैं तो शुगर पेशेंटों की बीपी की हूँ, मैं तो दवाई खाती, मैं एम्स से लेके आती हूँ दोनों दवाई है, तो मैं जरूरत क्या है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा 3 महीने बाद, तो मैं यहीं से ले लूँगी। अच्छा, हाँ तो मिलेगी तो। मोहल्ला क्लिनिक खुला था, बंद हो गया, आपको सब कोई फर्क नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खुले हो तो बंद हो जाओ। पड़ा? आंटी आप बताइए, आप जाती थी मोहल्ला क्लिनिक? जाते थे। तो
क्या क्या कैसी सुविधा थी वहाँ हमें तो जाएंगे लाइन बाई लाइन, अच्छे से दवाई मिलती थी। और अंदर जो डॉक्टर बैठे थे वो MBBS से बुजुर्ग थे, बहुत अच्छे से दवाई देते थे। चाहे कान की लो, चाहे दांत की लो, चाहे शुगर की लो, कोई भी दवाई लो, बहुत अच्छे से दवाई मिलती थी। और लाइन बाई लाइन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें दिक्कत है कि अब बंद हो गया तो अब हम प्राइवेट दवाई खा रहे हैं, अब हमको दिक्कत है। मतलब जहाँ फ्री दवाइयाँ मिलती थी अब उसके पैसे दिए जा रहे हैं। हाँ जी जी, अब उसके पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे से लेके फिर खा रहे हैं हम दवाई। क्या आपको पता है कि बीजेपी सरकार जो CM रेखा गुप्ता है वो अब दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने जा रही है। 1100 की बात की थी, अभी 319 खोल दिए गए हैं, अभी और पे काम चल रहा है। और अगर बात करें उस हॉस्पिटल की, क्लिनिक की, तो वहाँ पर भी वैसी ही फैसिलिटी दी जाएगी जैसे मोहल्ला क्लिनिक में दी जा रही थी। इस पर आपका क्या कहना है? देनी चाहिए उन्हें ऐसी फैसिलिटी जैसे क्लिनिक से हमें मिल रही थी, सुविधाएं ऐसे देना चाहिए और हमको तो बहुत लाभ होगा। आप जाएंगे अगर बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। मेरे एक बच्चा और है, वो भी पेशेंट है, तो उसकी भी दवाई हम वहाँ से लेंगे, हमें सुविधा मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। और सरकार को करना भी चाहिए इतना, आम आदमी के लिए, है तो ना। अभी क्या लग रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बेटर होगा या फिर आने वाला ये आरोग्य मंदिर? देखो हमारे लिए तो मोहल्ला क्लिनिक भी बहुत बेस्ट था, बहुत बढ़िया था, और ये भी इसको आप देखेंगे तो बताएंगे। तो उम्मीद लग रही है आपको कि आरोग्य मंदिर मिलनी तो चाहिए दवाई, तो सुविधा मिलेगी तो देखो अच्छी बात है, उसी के गुण गाएंगे। सही बात है। दवाई मिलेगी तो उसी के गुण गाएंगे, दवाई नहीं मिलेगी तो क्यों गुण गाएंगे? हैं? हमारे कोई सेवा करे, हमारा हम लोगों को उठाते हैं, वोट देते हैं, जिताते हैं, उसके बाद कोई बात ही नहीं पूछता है। दवाइयों की तो सुविधाएं होनी चाहिए। देखो यहाँ कहीं वो अस्पताल भी नहीं है आसपास, हम कहाँ जाएंगे? हम तो मोहल्ला क्लिनिक जाते थे या लाल बहादुर, अब लाल बहादुर दूर की वजह से नहीं जाते तो प्राइवेट दवाई खा रहे हैं, खरीद के दवाई फिर खा रहे हैं। हम घर में 2-3 पेशेंट हैं, हमारे इनके पापा, मैं और मेरा एक लड़का, तो हम सब प्राइवेट दवाई खा रहे हैं। अभी तो दिक्कत ही है। आंटी आप जाती थी मोहल्ला क्लिनिक? जाते थे। कैसी सुविधा थी वहाँ पर? सही है, दवाई वाई देवे, जब सब बंद होगा जब सब परेशान है। आपको सुविधा सही लगती थी, दवाइयाँ वगैरह? हाँ सही देवे। अच्छा, कभी ऐसा कोई दिक्कत आया वहाँ पर? कैसा अब लगा आपको कि डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर रहा है, कोई स्टाफ आपको ट्रीट नहीं कर रहा? सही कर रहे हैं, बहुत सही। अभी जब वो बंद हो गया है तो क्या कहना चाहेंगे, उस पर दिक्कतें हो रही है? ये अब दिक्कत ये है कि दवाई परेशान बैठे हैं, होते थे पास में से दवाई ले आते, कहीं दूर जा नहीं सकते। अभी दूर जाना पड़ रहा है आपको। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि बीजेपी सरकार जो CM रेखा गुप्ता है वो दिल्ली में 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने जा रही हैं, जिसमें से 319 खुल चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, खुले, परेशानी सबकी खत्म करें, अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि उससे आपको मतलब राहत मिलेगी? राहत मिलेगी, जब करेंगे वो राहत मिलेगी, राहत बताएंगे। और जब इतना नहीं करेंगे तो इतना क्या बताएंगे। जब ये मोहल्ला क्लिनिक बना था सर, तब आप मौजूद थे यहाँ पर? जब आप पार्टी की सरकार थी, श्री केजरीवाल जी हमारे प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके समय काल में ये जो है मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं और बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे ये। पर कुछ टाइम के बाद जैसे उनकी सरकार गई, उसके बाद ये सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं और यहाँ पे सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। तो हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी। एक तो उन्होंने ये जो है लास्ट में बनाया कॉर्नर पे, यहाँ सेफ्टी भी नहीं है और गंदगी बहुत रहती है। फिर उसके बाद बंद होने के बाद ये सारी चीज़ें दोबारा से अब पता चला है कि आयुष्मान आरोग्य करके, तो ये बीजेपी सरकार जो है दोबारा से इसको स्टार्ट कर रही है। हमें उम्मीद है कि ये दोबारा से स्टार्ट हो और जो यहाँ की पब्लिक है उनको ये सुविधा दोबारा से प्राप्त हो। और इसमें जैसे फ्री का चेकअप और मेडिसन और टेस्ट वगैरह मिलते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जनता को दोबारा से सारी सुविधाएं मिले। तो हम बीजेपी सरकार का और श्रीमती रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं कि दोबारा से ये जो सुविधा स्टार्ट की जाए और जल्द से जल्द की जाए। और इसकी लोकेशन मेरी रिक्वेस्ट है कि चेंज की जाए, कहीं फ्रंट साइड पे आए, जिससे कि लेडीज़ बच्चे शाम को भी अगर आते हैं तो वो सेफ़ रहें और अपना अच्छे से इलाज करा पाएँ। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है श्रीमती मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी से। तो क्या लगता है आपको कि अगर मोहल्ला क्लिनिक की जगह आरोग्य मंदिर खुलता है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ सारी सेम होंगी, सुविधाएं सारी सेम होंगी, तो ये ज़रूरत थी कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद कराकर आरोग्य मंदिर खोला जाए? क्योंकि अगर देखा जाए तो सुविधाएं सेम दी जा रही हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सुविधाएं सारी सेम रहेंगी, निःशुल्क दवाई रहेगी, फ्री चेकअप रहेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत थी?
नहीं, इसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। सरकारों का तो देखो ये चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। सरकारें जब भी आती हैं कुछ ना कुछ नया नाम और कुछ नया स्कीम लेके आती हैं, तो हम तो चाहते हैं कि जनता के लिए कुछ अच्छा हो, जनता की सुविधाएं ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती रहें। हम ये चाहते हैं कि बंद ना हो। एक बार अगर कोई सुविधा शुरू होती है तो उसको कंटिन्यू रखा जाए और ये सुविधाएं प्राप्त होती रहें और ये जो भी जन कल्याण के काम हैं कंटिन्यू चलते रहें। इनमें ये अवरोध ना आए कि भाई अगर सरकार चेंज हुई है तो उन्होंने नाम चेंज किया और उसको बंद करके फिर दोबारा स्टार्ट किया जाए। कितना पैसे की वेस्टेज होती है, कितना सब कुछ होता है, सारा टैक्सेस जनता देती है और उनके ऊपर सारा भार डलता है, फिर उनको सुविधाएं नहीं मिलती, सिर्फ सरकारों की लड़ाई की वजह से। आपसी ये जो लड़ाई चलती है ये बड़ा दुख होता है कि सरकारों को समझना चाहिए कि पैसे की वेस्टेज ना करें, प्रॉपर तरीके से इसको कंटिन्यू चलाएं और जनता को इसका पूरा लाभ हो। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया के थ्रू भी कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी इसको आप कंटिन्यू कराएं, ये कभी बंद ना हो। कुछ इस तरह के एग्रीमेंट बने कि ये दोबारा कभी बंद ना हो। नाम भले एक बार रख दिया है तो उसको चेंज नहीं होना चाहिए बार बार, और सुविधाएं बंद नहीं होनी चाहिए। यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। तो मैं पूरे अपने सभी विधायक और हमारे प्रतिनिधि, हमारे विधायक श्री रविंद्र नेगी जी, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके इसको कंटिन्यू किया जाए और ये बंद ना हो। जैसा कि सर ने हमें बताया है कि मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर खुला हुआ है और आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया यहाँ पर जंगल से भरा हुआ है। ये पूरा सुनसान है और ये जो मोहल्ला क्लिनिक है मुझे भी ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई और ये बहुत अंदर जाकर है। मतलब यहाँ पर सुविधाएं अच्छी बात है दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा का भी पहलू देखना चाहिए। यहाँ पर मेरे साथ अंकल भी मौजूद है जो बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली है। मोहल्ला क्लिनिक खुला है, इसके अब बंद हो गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मोहल्ला क्लिनिक जब से बंद हुआ है सारी दिक्कतें हो रही हैं। बंदे परेशान होते हैं, आके यहाँ से चले जाते हैं। तो अभी लोगों को पता नहीं है कि बंद हो गया है। नहीं, कुछ लोग को पता है, आके चले जाते हैं। जी। बहुत परेशान होते लोग। आप भी यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आते थे? जी जी, तो कैसी थी फैसिलिटी, सुविधाएं कैसी थी? अच्छी सुविधाएं थी। दवाइयाँ मिलती थी? हाँ, दवाई मिलती थी, डॉक्टर वगैरह रहते थे यहाँ पे? सब रहते थे। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अभी जैसा कि यहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया है, इसकी जगह बीजेपी सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने जा रही है। दोबारा खोलना चाहिए ना इनको, दोबारा खोलना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक परेशान हो रही है। अच्छा, हाँ, तो अगर आरोग्य मंदिर खुलेगा तो आप वहाँ पर जाएंगे? वहाँ भी जाना पड़ेगा, मजबूरी है तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो अभी आप लोग का कैसे मैनेज कर रहे हो? दवाइयाँ वगैरह कहाँ से ले रहे हो? तो हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो वहाँ पे फिर घंटों लाइन वगैरह में लाइन में घंटों, पूरे दिन लग जाता है, एक गोली के लिए पूरे दिन लग जाता है। यहाँ पूरा सुविधा मिल जाता था। जी। तो जैसा कि मोहल्ला क्लिनिक के बंद होने से अब जो आम जनता है वो अब प्राइवेट और गवर्नमेंट की तरफ मुड़ गई है, लेकिन जैसा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का हाल सभी जानते हैं कि वहाँ पर घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है, दवाइयों के लिए वेट करना पड़ता है, चेकअप कराने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे में मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है, उसकी जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने जा रहा है। सुविधाएँ सेम हैं लेकिन नाम चेंज हो गया है। लोकेशंस की बात करें तो लोकेशंस भी चेंज होंगे। अच्छा, माहौल तो अच्छा ही था, दवाई भी अच्छी मिलती थी और कोई ये नहीं है। तो अभी जैसे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया है, अब बंद हो गया है। तो कहाँ से आप दवाइयाँ ले रहे हैं अब जैसे कल्याणपुरी है जहाँ हम रहते हैं, अब? प्राइवेट ले लेते हैं दवाई, तो उसमें पैसे ऐसे जाते हैं, वैसे फ्री मिलती है तो फ्री में ले लेते हैं। तो दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बाकी सब सही चल रहा था। नहीं, बंद होने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब दिक्कत यही आ रही है, अब जब दवा ही नहीं तो दिक्कत नहीं आएगी। जेब पे असर पड़ रहा है हाँ, आपके? पैसा जेब से पैसा पड़ रहा है। अंकल आप बताइए कैसा, मतलब यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक था? मोहल्ला क्लिनिक तो सही था, हम लोग दवाई लेके जाते थे। अब जब से बंद हुआ, जब से हमें बहुत परेशानी हो रही है। कभी कभी हम जो है सिर में दर्द हो जाता था या कुछ भी है तो हम लेके चले जाते थे दवाई। अब जब से बंद है, या तो मार्केट जाना पड़ेगा या पैसे से लेके आनी पड़ेगी। जब पैसे होंगे तभी लेके आएंगे, नहीं है तो देखना पड़ेगा क्या कराया जाए क्या नहीं। फिर तो किसी लेने पड़ेंगे पैसे, तभी उसके बाद दवाई ले पाएंगे, ना तो सर में तो दर्द रहेगा ही फिर। इसीलिए जब से ये है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सब लोगों को। क्या आप जानते हैं कि इसकी जगह बीजेपी सरकार अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाने जा रही है? आपको पता है ये? जी, ये तो इसका तो नहीं, मुझे पूरा पता नहीं है। मगर इतना है कि जब से ये बंद हुई जब से ही थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा। जी।
तो अभी जो है बीजेपी सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने जा रही है, जो बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। फैसिलिटी सुविधाएं आपको जो है बिल्कुल सेम दी जाएंगी। फ्री में आपको जो है दवाइयाँ दी जाएंगी। आपको चेकअप के लिए जो मतलब उनके पास होगा वो आपको चेकअप दिया जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर के आसपास ही आपके आरोग्य मंदिर खोला जाएगा। तो क्या लगता है आपको, सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसमें सही है कि जब सब कुछ ये सब सुविधा मिलेंगी तो भाई इससे बढ़िया क्या बात है। ये जब यहाँ पे ये बंद हो रहा है तो वो चालू हो जाएगा, उसमें तो और अच्छी बात है। तो अभी आप इंतज़ार करेंगे? हाँ, इंतज़ार करेंगे जी। जी, बिल्कुल इंतज़ार करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि मतलब कैसी सुविधा मिलनी चाहिए और कैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? फैसिलिटी वो ही मिलनी चाहिए जो उनकी पहले फैसिलिटी मिल रही थी, वो उसी में की फैसिलिटी मिलेगी तो और अच्छी बात है। और किसी चीज़ की कोई और किसी चीज़ की बस यही है कि हमारे लिए सरकार इतना कुछ कर रही है तो थोड़ा सा और करेगी तो और अच्छी बात हो जाएगी। हम लोगों के लिए और अच्छा हो जाएगा। बच्चे हैं, छोटे बड़े जितने बुजुर्ग हैं, सब लोग, तो और अच्छी बात हो जाएगी। सबको फ्री में दवाई मिलेगी। जो सरकार पहले कर रही है उससे ज़्यादा और करेगी तो और भी अच्छी बात हो जाएगी हम लोगों के लिए। हम तो यही खुशी चाहते हैं। तो यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ ये भी है कि बीजेपी सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलवाने का फैसला किया है। 1100 उसमें से 319 खुलवा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो अवेयरनेस, जो मतलब कहते हैं कि जागरूकता की बात की जाए तो अभी लोगों में नहीं है। लोगों को ज़्यादातर ये नहीं पता है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद होने के बाद उसकी तर्ज पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो फैक्ट यही निकल कर आता है कि लोग अभी इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। हालांकि सरकार का ये पहलू सही है कि एक तरफ अगर वो बंद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो अपनी तरह से सुविधा निकाल रहे हैं जनता के लिए। तो यहाँ पर मैंने जनता से बात की और जाना कि कुछ लोगों को मोहल्ला क्लिनिक से सुविधाएं मिली थी और कुछ को नहीं मिली थी। जैसा कि आंटी ने बताया कि वो काफ़ी बार मोहल्ला क्लिनिक में गई लेकिन उनको वेल ट्रीट नहीं किया गया। इसके साथ ही बहुत से लोगों ने कहा कि वहाँ पर सुविधाएं अच्छी थी, डॉक्टर अच्छा ट्रीट करते थे, दवाइयाँ निःशुल्क मिलती थी। लेकिन अब जो है मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं और अब उसकी जगह पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने जा रहे हैं। दिल्ली में 319 आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं और बाकी जो अभी बन रहे हैं। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर आम नागरिकों के लिए बना है। यहाँ पर वो आए, अपनी अपनी समस्याएं बताएं और सुविधाओं का लाभ उठाएं। यहाँ पर आपको भी निःशुल्क दवाएं दी जाएंगी। फिलहाल इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ DH।